ये 6.2 प्रश्नावली है। इसमें कह रहा है कि पहले और दूसरे में DE BC समांतर है, ये वाला समांतर है। तो इसमें बताना है कि E पहले में EC और दूसरे में AD ज्ञात करो। तो समरूपता का फार्मूला बताए थे एक, क्या फार्मूला था कि अगर कोई त्रिभुज है इसको मान लें ये B, ये C, ये D और ये E, जिसमें DE और BC आपस में समांतर हैं। अगर इस तरह से है तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला जब सिद्ध करेंगे तब आएगा, कहाँ से सिद्ध होगा? ये DE और ये BC लेकर के, क्योंकि ये दोनों समरूप होते हैं। ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, और जब ये त्रिभुज समरूप है तो उसी के नियम के अनुसार ही आया है। अब समरूपता का एक फार्मूला और भी होता है। अगर ये त्रिभुज समरूप दिखाएंगे, ये DE और ये BC, तो इसका फार्मूला बनता है AD बटे ये बड़ा वाला का भुजा लिया जाएगा ये B, AD बटे ये B बराबर AE बटे बड़ा वाला भुजा AC। उसी तरह से छोटे वाले का यह भुजा DE बटे ये BC। ये समरूपता का भुजा का अनुपात है। ये भुजा का अनुपात बराबर होता है ना समरूप में, तो वही है। ये छोटे वाले त्रिभुज का सब भुजा ऊपर वाला है, बड़े वाले त्रिभुज का सब भुजा बटे के नीचे वाला है। हम अनुपात सब बराबर कर दिए। और ये जब समांतर होता है DE और BC, तो इसका मतलब होता है कि एकांतर कोण बराबर हैं। एकांतर नहीं, संगत कोण, ये संगत कोण बराबर हैं इसके। ये समांतर का मतलब होता है कि ये जो कोण है दोनों संगत कोण है, और संगत कोण बराबर होते हैं। उसी तरह से ये वाला भी, ये संगत कोण है, ये भी बराबर होगा। और एक कोण है उभयनिष्ठ कोण, ये बराबर होगा, तो समरूप हो गया त्रिभुज। जब कोण बराबर तो समरूप, तो भुजा का अनुपात भी बराबर होगा समरूप है तो। अब देखो सवाल, ये वाला, इसमें क्या निकालना है हमको? EC निकालना पहले में। देखिए पहले में EC निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? यही फार्मूला रख दो, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो AD का मान कितना दिया है? 1.5। BD का मान कितना है? 3। AE का मान 1, EC का मान निकालना है हमको। तो कहीं से गुणा करा दो, EC चलाएगा यहाँ, और 1.5 भी है, गुणा हो जाएगा। 3 का 1 से गुणा 3, तो EC बराबर 3 बटे ये नीचे चलाएगा 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, ये बना 30 बटे 15। 15 का नम 15, 15 दूना 30, यानी 2 सेंटीमीटर। ये आ गया 2 सेंटीमीटर। बस यही करना है इसमें। ऐसे दूसरे में भी सेम है। दूसरा भी AD बटे BD, BD का मान 7.2, AE 1.8 बटे 5.4। तो हमको AD का मान निकालना है, तो बटे के नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जब कहीं से गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणा करेंगे इसको हम, तो आएगा AD बराबर 7.2 ऊपर चला जाएगा, तो 1.8 बटे 5.4 गुणे 7.2, और इसको काट पीट दो। तो ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दोनों दशमलव एक ही स्थान, एक स्थान पर 2 दशमलव है, कट गया। और इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे के नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कटने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो दशमलव एक स्थान पर था, इसको हटाएंगे तो बटे के नीचे 1 0 आ जाएगा। अब इसको लिख करके दोबारा फिर काट दें, 18 बटे 54 बटे 72 बटे 10। 18 का नम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 3 आया। 3 से काट देंगे, 3 का नम 3, और 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, ये आ गया 24 बटे 10। 10 से फिर से भाग दे दो तो 2.4 सेंटीमीटर, ये आ गया 2.4। बस हो गया आंसर। इतने करना है इसमें, और कुछ नहीं है। देखा, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR
पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, पहले त्रिभुज बनेगा पी क्यू आर, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर। भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू है और ये पी आर है, पी क्यू ये है, पी आर ये है। भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। इन दोनों भुजाओं पर ई और एफ स्थित हैं, तो ई इस पर होगा, एफ इस पर होगा, तो इसका मतलब एक रेखा रहेगा इसे। इसे मान लें कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर है एफ, तो इन दोनों को मिला देंगे। अब हम इसको मिला दिया जाएगा, ये ई और एफ स्थित है। तो इसमें बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ ये वाला भुजा है और क्यू आर ये वाला भुजा है, ये दोनों समांतर दिखाना है। तो ये समांतर कब होगा, जब ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये वाला भुजा बटे ये वाला भुजा होगा, तभी समांतर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि यदि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, अगर इतना होता है तो क्या होगा, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो पहले ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो पहला वाला क्वेश्चन ले लें हम। पहले क्वेश्चन में दिया पी 3.9, तो जहाँ पी लिखा है वहाँ रख देंगे 3.9 बटे ई क्यू 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ 3.6 बटे एफ आर की जगह 2.4। अभी दोनों को अलग अलग हल करेंगे, एल एच एस आर एच एस। तो एल एच एस बाएँ वाला है, इसको पहले हल कर लें। तो 3.9 बटे 3, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 त्रिक्का 9, 1.3 आया। अब आर एच एस हल कर लें। ये आर एच एस में है 3.6 बटे 2.4, ये दशमलव से दशमलव कट गया, ये आ गया 36 बटे 24, 12 दूना 24, 12 दूना 36। 3 को 2 से भाग करना है, तो 3 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 का नम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। ये दोनों बराबर हैं, नहीं हैं, लिख देंगे चूँकि एल एच एस ना इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। और जब ये बराबर नहीं है तो समांतर भी नहीं है, इसलिए ई एफ ये समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। जब ये बराबर नहीं तो समांतर कहाँ से हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसका लिखा पी 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5, मतलब पूरा मान रख देंगे इसमें। तो पी का मान कितना दिया है 4 बटे ई क्यू का मान यानी क्यू ई का मान 4.5 बराबर पी एफ का मान 8 और बटे एफ आर का मान 9। तो एल एच एस आर एच एस हल कर लो। एल एच एस कितना आएगा 4 बटे 4.5, दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, तो ये बन गया 40 बटे 45। तो 5 8 40, 5 9 45, कितना आया 8 बटे 9। 8 बटे 9 पहले से लिखा है, बराबर हो गया। तो यहाँ भी लिख दो आर एच एस में 8 बटे 9। तो चूँकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यानी दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या है ये ई एफ समांतर है क्यू आर के। तीसरे में पी क्यू 1.28, तो इसमें पी क्यू आ गया। आप क्या करेंगे, अब अलग टाइप का आ गया पी क्यू, मतलब ये पूरा। अब ये दिया पी क्यू 1.28, इसमें पहले लिखना पड़ेगा हमको पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर और पी आर है 2.56 सेंटीमीटर और पी ये है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ ये है 0.36 सेंटीमीटर। तो पहले देखो ये सब कहाँ कहाँ पर है। तो ये पी एफ 0.36 ये वाला है, ये इतना, तो खैर तो सही है। पी 0.18, तो पी यही तो है 0.18, तो ये भी सही है। लेकिन पी आर का मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है, हमको वो चाहिए नहीं, हमको चाहिए सिर्फ इतना। लग जाएगा वहाँ से भी, पूरा लेंगे तो भी लग जाएगा, क्योंकि समरूपता का नियम होता है ना कि ये भुजा बटे बड़ा वाला भुजा, फिर छोटा वाला भुजा बटे बड़ा वाला भुजा। अभी लिखवाएं इसके पहले फार्मूला, तो लगा सकते हैं वैसे।
लेकिन वो ना लगाओ, ठीक रहेगा। तो पी आर का ये पूरा मान दिया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको एफ आर का मान चाहिए। तो एफ आर का मान निकालने के लिए 2.56 में से क्या घटा दें, पी एफ 0.36 घटा देंगे, कितना बचेगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर बचा। तो 2.2 सेंटीमीटर आया किसका मान, एफ आर का मान। ऐसे पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू ये पूरा दिया हुआ है, हमको निकालना ई क्यू का मान। तो पूरे वाले में से इसको घटा दें, तो घटा देंगे इसको, तो क्या निकलेगा, हमको ई क्यू का मान आ जाएगा। तो ई क्यू बराबर होगा 1.28 में से क्या घटेगा, पी 0.18। तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गया 1 सेंटीमीटर, यानी 1.1। अब मान रख दो, क्या लिखा है, पी बटे ई क्यू। तो पी का मान कितना आया, पी का मान ये लिखा है 0.18 बटे ई क्यू का मान कितना आया है 1.1, पी एफ का मान 0.36 बटे एफ आर का मान 2.2। अब दोनों तरफ देख लो बराबर है कि नहीं। तो पहले लेंगे एल एच एस में 0.18 बटे 1.1। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो इसको पहले 2 अंक बना करके तब दशमलव काटेंगे। तो ये मान आएगा 18 बटे 110, काट देंगे इसको, किससे कटेगा ये, 2 9 18, 2 5 10, 11 2 5 10, अब कटेगा 9 बटे 55, अब ये नहीं कटेगा। ऐसे आर एच एस का, आर एच एस में है 0.36 बटे 2.2, दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये भी 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाकर काट देंगे इसको। तो ये 36 बटे 220, काट दो इसको, किससे कटेगा ये, 2 अठरैया 36 और 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2 0, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, कितना आया, दोनों बराबर आ गया, एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया। लिख देंगे चूँकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसलिए समांतर है कौन कौन, ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखो तीसरा क्वेश्चन, आकृति 6.18, ये आकृति बना हुआ है, यदि एल एम समांतर है सी बी, एल एम का मतलब कौन वाला है, ये भुजा समांतर है इस सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के, ये भुजा समांतर है इसके। तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए बी ए डी। ए एम बटे ए बी मतलब ये भुजा बटे ये बड़ा वाला भुजा बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन का मतलब ये भुजा बटे पूरा बड़ा वाला भुजा। तो इसको समरूप दिखाएंगे तभी होगा, और समरूप दिखाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो समांतर वाले से लगा देंगे कि ए एम बटे एम बी करके, और दूसरा तरीका है कि छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले को समरूप दिखाएंगे, तो समरूप वाला बड़ा लंबा विधि हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कौन सा विधि लगाया जाए, तो समांतर वाला लगाया जाए। समांतर वाले में लिख देंगे ए एम बटे एम बी, और फिर एम बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए एम, बस ए बी आ जाएगा भुजा ना तुरंत, बाकी कट जाएगा, वो ज़्यादा ठीक है। तो पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, पहले बड़े वाले में लिया जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ये इस ए बी सी में क्या है, ये दोनों समांतर हैं, लिख देंगे चूँकि एल एम समांतर है किसके, सी बी के। और अगर ये दोनों समांतर हैं, अगर ये दोनों समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। अब इसके पहले पढ़ चुके हो ना ये चीज़, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे त्रिभुज ये डी सी में, त्रिभुज ये डी सी में, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा जो समांतर दिया है एल एन समांतर सी डी, लिख देंगे चूँकि एल एन समांतर है सी डी के। तो ये जब दिया है तो क्या हो जाएगा, वही भुजा का अनुपात बराबर ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ये हो गया। इसको मान लें समीकरण सेकंड। देखो ए एल बटे एल सी दोनों में है, पहले दूसरे समीकरण में बराबर हो जाएगा।
लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से ये दोनों बराबर हैं, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो जो पहले लिखा वो भी बराबर हो जाएगा। तो AM बटे MB और AN बटे ND ये दोनों बराबर हो गया। अब इन दोनों को हमें चेंज करना है, क्योंकि आ क्या रहा है, AM और AN तो आ रहा है, देखिए AM AN आ रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो AM तो वैसे रहेगा, अब बटे MB की जगह क्या लिख सकते हैं, इस MB की जगह लिख सकते हैं AB माइनस AM, इसको लिखेंगे AB माइनस AM, ऐसे इधर भी कर दें, AN वैसे रहेगा। अब बटे ND की जगह पर AD माइनस AN, इतना लिख सकते हैं। अब इसको पलट देंगे, पलटना तो पड़ेगा वैसे भी हमको, चाहे पहले पलटें या बाद में पलटें। तो AB माइनस AM बटे AM, इसको हमने पलट दिया, अब बराबर ये भी पलट जाएगा, AD माइनस AN बटे AN। अब इसको अलग अलग कर देंगे, जब अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, AB बटे AM, अब माइनस AM बटे AM। ऐसे यहाँ भी AD बटे AN, अब माइनस AN बटे AN। AM से AM कट गया, AN से AN कट गया, तो क्या मिला, ये मिला AB बटे AM, अब माइनस 1 बराबर AD बटे AN माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया। अब जो बचा उसको फिर से पलट देंगे, जब दोबारा पलट देंगे तो क्या मिलेगा, दोबारा पलटेंगे तो मिलेगा AM बटे AB और बराबर AN बटे AD। बस यही तो लाना था। देखो 5वां क्वेश्चन, देखा आकृति 6.20 में D समांतर है वो Q के और DF समांतर है वो R के, तो दर्शाइए कि EF समांतर है Q R के। अगर इसको लंबी विधि लगाएंगे समरूप दिखा के तो बहुत बड़ा लगेगा, तो क्या करें, वही 60 विधि, वही 60 विधि लगाएंगे, लंबी विधि लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा ये। देखो D समांतर वो Q, D कहाँ पर है, ये है D और वो Q ये वाला है, ये दोनों भुजा समांतर है। जब ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाएगा तो PE बटे EQ बराबर PD बटे DO बन जाएगा ना इतना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D समांतर है वो Q के, जब D और वो Q समांतर हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि इसलिए P बटे EQ, इसलिए P बटे EQ बराबर क्या बनेगा, PD बटे DO, लिखेंगे PD बटे DO, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। बस उसके बाद DF समांतर है वो R, अब DF कहाँ पर है, DF ये है, DF समांतर है वो R के, ये वाला समांतर दिखाना है, तो लिख देंगे चूँकि DF समांतर है वो R के, जब DF और R समांतर हो जाएगा तो PD बटे DO, PD बटे हो जाएगा DO बराबर PD, ये तो PD बटे DO बराबर PF बटे FR, लिख देंगे PF बटे FR, ये हो गया इतना। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब इन दोनों में कुछ बराबर है, क्या बराबर है, देखो PD बटे DO यहाँ भी है, PD बटे DO यहाँ भी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो P बटे EQ बराबर PF बटे FR, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बराबर कर देंगे जो बराबर हो जाएगा। तो P बटे EQ बराबर क्या हो जाएगा, PF बटे FR। जब PD बटे DO बराबर है तो क्या बराबर हो जाएगा, P बटे EQ और PF बटे FR बराबर हो जाएगा आपस में ये दोनों। अब देखो ये है कहाँ पर, इसको देखेंगे है कहाँ पर, P बटे EQ, P बटे EQ बराबर PF बटे FR, PF बटे FR। अगर ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा हो जाए तो कौन समांतर होगा, तो EF और QR समांतर हो जाएगा तुरंत आराम से। जैसे ये भुजा बटे ये भुजा बराबर PD बटे DO था तब ये समांतर था, जब ये बटे ये तो ये समांतर था, और जब P बटे EQ और PF बटे FR है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होगा, लिख सकते हैं ना, लिख देंगे
अतः EF समांतर है QR के। अगर इसको लंबी विधि लगाएंगे समरूप दिखाकर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है, ये ज़्यादा ठीक है। लिख देंगे त्रिभुज PQO में, त्रिभुज POR में, यहाँ लिख देंगे। और जब लास्ट में आया था तो कौन त्रिभुज बना? PQR बड़ा वाला, तो लिख देंगे त्रिभुज PQR में। देखिए इसको सेम है, 6.21 आकृति बना हुआ है। क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि, तो कहाँ पर है ये OP? O से लेकर P तक ये बिंदु है, इस पर एक बिंदु यहाँ पर ये बना हुआ है, और OQ पर है B बिंदु, OQ यहाँ उसके बिंदु B है, और OR पर कौन है? ये OR पर है बिंदु C। इस प्रकार है कि ये भी समांतर PQ, ये भी, ये वाला भुजा ये भी समांतर है किसके? PQ के, और ये AC समांतर है PR के, तो ये CA वाला है, ये समांतर है PR के। तो सिद्ध करके लाना है कि BC और QR भी समांतर हैं। हमको दर्शाना है कि ये जो भुजा है BC और ये QR ये भी समांतर हैं। तो वही प्रोसेस सेम उसी तरीके से लगाएंगे, आ जाएगा। तो पहला नंबर कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहला ये वाला ले लें, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, इसमें दो भुजाएं समांतर हैं, ये भी समांतर हैं PQ के, लिख देंगे चूँकि ये भी समांतर है PQ के। और जब ये दोनों समांतर हो जाएंगी तो इसका मतलब समरूपता के नियमानुसार क्या हो जाता है? OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। लिख देंगे OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा ये त्रिभुज ले लेंगे, वो PR में, लिखेंगे त्रिभुज तथा त्रिभुज वो PR में। इसमें क्या रहेगा? इसमें कौन समांतर है? AC और PR समांतर है, चूँकि AC समांतर है PR के। और जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो फिर वही प्रक्रिया, OA बटे AP बराबर OC बटे CR। तो OA बटे AP बराबर OC बटे CR, ये हो गया समीकरण 2। अब फर्स्ट सेकंड को बराबर कर देंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। इसमें कौन कौन सा बराबर है? देखो क्या बराबर है? OA बटे AP दोनों में बराबर है, यहाँ भी OA बटे AP, यहाँ भी OA बटे AP। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो लिख देंगे OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब ये देखो कहाँ पर है? OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, OC बटे CR। जब ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा हो जाएगा तो BC और QR समांतर हो जाएंगे, ये भी समांतर हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज वो QR में क्या बनेगा? BC समांतर है किसके? QR के। बस हमको यही सिद्ध करके लाना था। देखिए कुछ सुनिए, लिखा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, 9th का ये क्वेश्चन है, वही दिया हुआ इसमें। तो पहला नंबर क्या करेंगे? एक बनेगा त्रिभुज, पहले बनाएंगे एक त्रिभुज, एक त्रिभुज बनेगा। उसके बाद एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दें ये BC। कह रहा कि इस एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लो कि ये B का मध्य बिंदु यहाँ पर है कोई, इसको मान लेंगे D। कोई एक भुजा का मध्य बिंदु से रेखा खींचना है, और रेखा किस प्रकार से जाएगा? ये दूसरी भुजा के समांतर जाएगा। ये वाला भुजा है, इस भुजा के समांतर जाएगा रेखा ये, तो इसको खींचेंगे दूसरी भुजा के समांतर हम, ऐसे ये दूसरी भुजा के समांतर हो गया।
अब कह रहा कि अगर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींच दें हम, तो ये तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तीसरा भुजा ये सी है, तो कह रहा है इसको भी बराबर बराबर में बांट रहा है, ये कहने का मतलब है इनके। तो इसको भी 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसको मान लें बिंदु ई। तो हमको सिद्ध करना है ये ई बराबर इसी, मतलब ये ई जितना होगा उतने इसी भी होगा, ये दोनों बराबर बराबर होगा। इसमें यही सिद्ध करना है कि कोई एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तथा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती हो, ये सिद्ध करना है। मतलब कि कोई त्रिभुज है, उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा जा रही है और ये तीसरी भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है, ये सिद्ध लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? चूँकि डी समांतर है किसके? बी सी के, चूँकि डी समांतर है बी सी के, इसलिए समरूपता के नियम से जो फार्मूला है क्या है वो, अगर ये दोनों समांतर हैं तो लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे क्या हो जाएगा? ई सी। इतना लिख सकते हैं। अब इसमें ए डी और डी बी कहा है ना कि ये मध्य बिंदु से होकर जा रहा है, और जब ये बी के मध्य बिंदु से जाएगा इसका मतलब ए डी और डी बी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि ए डी बराबर डी बी, ये क्या है? दिया हुआ है, ये दिया है। कहाँ दिया है? ये यहाँ दिया है, देखो ये मध्य बिंदु से। जब ये मध्य बिंदु से जाएगा तो दोनों बराबर भुजा नहीं रहेगा, तो जहाँ ए डी लिखा है वहाँ पर लिख देंगे डी बी, ये हो जाएगा डी बी बटे ये भी डी बी, यहाँ इसलिए लगा दो, और बराबर ए ई बटे ई सी। ये कट गया, सेम सेम है, तो क्या मिला? कहीं से गुणा कर दो, तो कहीं से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये ई बराबर ई सी, बराबर सिद्ध हो गया। बस हमको यही दिखाना था कि ये ई और ई सी ये दोनों बराबर हैं, आ गया बराबर। देखो 8वां नंबर लिखा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, 9 का सवाल है ये। तो पहले बना दो एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, हो त्रिभुज। अब त्रिभुज के कह रहा कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक त्रिभुज है ये, इसका नाम दे दो ये बी सी, यहाँ ये, यहाँ बी, यहाँ पर सी, ये बी सी हो गया। कह रहा किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यही दोनों भुजा ले लें। इसका मध्य बिंदु कौन है? एक मध्य बिंदु ये, दूसरा मध्य बिंदु ये, इतना होगा दोनों मध्य बिंदु। तो इसको मान लो कोई नाम, जैसे इसको डेल दे डी और ये ई, इसको मिला दें, ये मिल गया इतना हो गया। अब कह रहा कि अगर किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बना है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी इसके समांतर, मतलब ये वाला भुजा डी और बी सी ये दोनों समांतर होंगे, ये दिखाना है। तो इसमें एक नियम बताए थे हम कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होगा? समांतर होगा ये। तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो, तो लिख देंगे यहाँ चूँकि त्रिभुज ए बी सी में अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समांतर है। लिख देंगे इसमें कि माना ये डी बटे डी बी बराबर ये ई बटे ई सी। हम ये मान रहे हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन हमको बराबर दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो मान लें कि ये वाला बटे ये भुजा बराबर, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर है। तो अब ये कह रहा है कि मध्य बिंदु से जा रहा है, ये मध्य बिंदु तो है, तो मध्य बिंदु का मतलब ये डी और डी बी बराबर हैं, तो इसमें लिख देंगे एल एच एस का मतलब ये डी बटे डी बी। ये डी बटे डी बी में देखो ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि बिंदु डी किसका? ये बी का मध्य बिंदु है, ये बी का मध्य बिंदु है। ये बी का मध्य बिंदु है,
इस भुजा का ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, इसलिए ये डी बराबर डी बी। तो अब ये डी बराबर डी बी कहाँ रख देंगे? LHS वाले में, इसलिए ये डी बटे डी बी की जगह पर भी लिख दो ये डी। तो कट गया दोनों, कितना बचा? ये बचा 1। उसी तरह से RHS वाला भी सिद्ध कर दो। RHS में लिख दो दायां पक्ष। दाएं पक्ष में क्या लिखा है? ये ई बटे EC। वही कंडीशन यहाँ भी कि बिंदु ई ये सी का मध्य बिंदु है, लिख देंगे चूँकि बिंदु ई ये सी का मध्य बिंदु है। और जब ये सी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये ई और ई सी बराबर हो जाएगा, तो ये ई बराबर ई सी। तो इसलिए जहाँ ये ई लिखा उसको यही रहने दें और ई सी को भी बना देंगे ये ई। कट गया, कितना आवा? 1। अब देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आया, 1 बराबर 1। अगर बायां और दायां पक्ष बराबर है इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, और जब भुजा का अनुपात बराबर है तो समांतर। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और जब बायां दायां बराबर है तो लिख देंगे D समांतर है BC के। ये सिद्ध हो गया, ये इसमें दिखाना था हमको। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। कह रहा है ABCD एक समलंब है, तो पहले बना दो समलंब चतुर्भुज। ये देखो समलंब ये है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है ABCD। इसको नाम दे दें ये B और ये C और ये D। विकर्ण बना दो, विकर्ण माने से तिरछा काट दो इसको, तो B से लेकर D तक ये विकर्ण हो जाएगा और ये से लेकर C तक ये विकर्ण हो जाएगा। और ये दोनों कहाँ काट रहे हैं? वो बिंदु पर, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये इतना है। अब कह रहा है ये B और DC समांतर हैं। ये B DC का मतलब ये B और ये DC ये समांतर हैं तथा इसके विकर्ण वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको ये सिद्ध करके लाना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो कहाँ है ये? AO बटे BO, AO यहाँ है, BO यहाँ पर है, और CO बटे DO, CO यहाँ है, DO यहाँ है। तो भुजा का अनुपात बराबर कैसे आएगा? भुजा का अनुपात बराबर वही समरूपता लगाएंगे तभी आएगा। तो इसमें लगाना होगा समरूपता। पहले हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिखाना होगा दोनों, तभी आएगा ये। अब देखो ध्यान से कि अगर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों भुजा, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा? बराबर है। कौन कोण है ये? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है, एकांतर कोण है। तो लिख देंगे अब कि त्रिभुज ये OB तथा त्रिभुज COD में, ये OB और COD में ये दोनों त्रिभुज हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में दोनों को समरूप दिखाना है। तो समरूप कैसे दिखाया जाएगा? ये OB में ये वाला कोण और COD में ये वाला कोण, देखो ये दोनों कोण बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण ये BO बराबर कोण CDO। ये कौन सा कोण है? ये एकांतर कोण बराबर है ये, इसको लिख देंगे एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्यों है ये? क्योंकि ये B और CD समांतर हैं। ये B CD समांतर की वजह से है। यहाँ लिख देंगे ये B समांतर है CD के, इसलिए एकांतर कोण बराबर है। अब दूसरा कोण ये वाला, ये कोण और ये कोण, कोण BAO बराबर कोण DCO, ये भी वही चीज़, एकांतर कोण बराबर है। और चाहो तो तीसरा कोण भी बराबर कर सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण। ये OB कोण ये OB बराबर कोण COD, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा?
समरूप है, लेकिन सिर्फ कोण से समरूप नहीं होगा। अगर कोण बराबर है समरूप दिखाएंगे तो इसका मतलब भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ये वो बी समरूप है त्रिभुज सी वो डी के। समरूप है ये किसके अनुसार? एंगल 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 की समरूपता कसौटी के अनुसार। कसौटी के अनुसार ये समरूप है ये। तो समरूपता के नियमानुसार क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात बराबर। लिख देंगे समरूपता के नियमानुसार अब भुजा का अनुपात कौन भुजा किसके बटे में होगा ये कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म तब होगा जब दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बनाएंगे हम। अभी दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देंगे, क्लियर हो जाएगा कि कौन भुजा किसके अनुपात में होगा। तो एक त्रिभुज बना देंगे इधर छोटा सा, एक त्रिभुज इधर बना देंगे छोटा सा। तो दोनों त्रिभुज हमने अलग अलग बना दिया। ये दोनों त्रिभुज हो गया। तो इस वाले को कर दे ऊपर वाला त्रिभुज, वो ए बी, तो यहाँ हो जाएगा वो, यहाँ ये और यहाँ पर बी। अब दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? दूसरा वो सी डी वाला हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं पता किसके सामने कौन कौन है। तो यहाँ देखो ये के सामने कौन कौन है? सी है। तो यहाँ ये है तो उसके उसी के साथ में जैसे ये वाला कोण यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन कौन होना चाहिए? सी। अब बी के सामने, यहाँ देखो बी के सामने कौन है? डी। बी के बराबर डी तो है, तो बी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी। अब वो तो वही रहेगा। अब लिख दो ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, ओ बी बटे ओ डी बराबर ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी। तो हमको उसकी ज़रूरत है नहीं, हमको ज़रूरत है इस वाले की। लेकिन इतना नहीं आ रहा, ए ओ बटे बी ओ। देखो तो कहीं से गुणा करेंगे तब आएगा ये। अब ओ ए लिखा है यहाँ पर, ए ओ लिखा है, तो उसी हिसाब से इसको भी लिख दो। तो इसको लिख दें ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। तो बी ओ यहाँ आ रहा है और सी ओ यहाँ पर आ रहा है, तो इसको कहीं से गुणा कर देंगे एक बार। तो कहीं से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए ओ गुणे डी ओ और बराबर बी ओ गुणे सी ओ। इतना आ गया। अब जो जहाँ लाना उसको वहाँ कर दें। तो ए ओ बटे बी ओ आ रहा है तो बी ओ को ले आएंगे नीचे और सी ओ वहाँ पर है वैसे रहेगा, और डी ओ को ले जाएंगे नीचे। ये आ गया, ये हो गया प्रूव। 10वां देखिए, लिखा एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी समलंब है। अगर वो कंडीशन दिया है तो हमको ए बी सी डी समलंब दिखाना है, यानी इस जो 9वां क्वेश्चन था उसका उल्टा। तो पहले क्या करेंगे, एक बनाया जाएगा चतुर्भुज। पहले चतुर्भुज बना लेंगे। ये हमारा चतुर्भुज है। अब इसमें विकर्ण को काटना है, कह रहे ना वो बिंदु पर विकर्ण काटते हैं इसके, तो ये विकर्ण है, इसको काट देंगे इसे। इन सभी का नाम दे दें, इसका नाम ये बी, ये सी और ये डी। ये विकर्ण है वो। ये कोई चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी और कह रहा कि वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दिया भी है ये ए ओ बटे बी ओ। ये दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो ए ओ कहाँ पर है? ये भुजा, और बी ओ ये भुजा, सी ओ ये भुजा और डी ओ ये वाला भुजा। ये इतना दिया हुआ है कि भुजा का अनुपात बराबर। तो जब भुजा का अनुपात बराबर है तो क्या होगा? कोण बराबर होगा। अगर भुजा का अनुपात बराबर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों समरूप हो जाएंगे ना, तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो इसको कैसे दिखाया जाए? पहले अलग अलग त्रिभुज बना लें तभी क्लियर होगा। जैसे इसके पहले वाला था सेम उसी का उल्टा करना है हमको, तभी आएगा। तो दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग बना ले रहे हैं। पहले एक त्रिभुज ये, दूसरा ये है ओ ए बी। यहाँ लिख दे वो ये और ये वाला है बी। यहाँ भी वो रहेगा। अब बी के सामने डी वाला बनाएंगे हम। यहाँ बना दे डी, यहाँ बना दे सी। ये इतना हो जाएगा। इसमें कौन कौन बुझा दिए? ए ओ बटे बी ओ। तो ए ओ तो यहाँ है और बी ओ इसी में है। देखो एक ही में दोनों हैं, तब क्या करेंगे?
जब एक ही में दोनों है तो इसको हम बदल देंगे, AO का DO से गुणा कर देंगे पहले, AO गुणे DO हो जाएगा और बराबर CO गुणे BO, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें BO को यहाँ ले जाएंगे, CO के नीचे लाएंगे, नहीं कि CO को नीचे ले आएंगे, तो AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये इतना आया। अब ये कहाँ पर है, AO बटे CO, AO यहाँ है और CO ये वाला भुजा है, और BO यहाँ पर है और DO यहाँ पर है। आगे भुजा का अनुपात, यानी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, आराम से आ गया। भुजा का अनुपात बराबर, जब भुजा का अनुपात बराबर हो गया तो भुजा का अनुपात, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समरूप होगा, और समरूपता के नियम से कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ये भी वो AB या ये OB समरूप है त्रिभुज किसके, COD के। और जब ये समरूप होगा तो समरूपता के नियम से क्या होगा, कोण भी बराबर होगा। अतः कोण वो ये B बराबर कोण किसके, वो CD के। जब समरूप दिखा दिए तो कोण भी तो बराबर होना चाहिए, तभी समरूप माना जाएगा। और वो BA और वो DC ये भी बराबर होगा, कोण वो BA बराबर कोण वो DC, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया इतना। अब देखो ये वाला कोण उसमें कहाँ है, चतुर्भुज में देखेंगे कहाँ पर है ये, तो वो AB कहाँ है, वो AB यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, C के, इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, एकांतर कोण बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों है एकांतर कोण, किसमें, चतुर्भुज ABCD में। चतुर्भुज ABCD में एकांतर कोण बना रहा है ये, और वो बराबर हो जाएगा। और जब एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो AB और CD क्या हो जाएंगे, समांतर, इसलिए AB समांतर है CD के। और जब AB भुजा CD के समांतर हो जाएगा तो तुरंत समलंब चतुर्भुज होने जाएगा। अगर दो भुजा समांतर हो गया तो समझो कि समलंब है। अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बस ये हमको दिखाना था।